जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। एक एक करके कुल 28 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को भरोसा दिलाता हूँ कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के सबसे बड़े असफल गृह मंत्री हैं। अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर सपा के विधायक अब्बू आजमी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर मारने वालों ने धर्म पूछकर और नाम पूछकर सचमुच मारा है तो वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। वो लोग इस्लाम से खारिज हो जाएंगे जो इस तरह की हरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हर कोई दुखी है और गुस्से में है। आम लोगों की तरह फिल्मी सितारे भी इन सब मामलों पर रिएक्शन दे रहे हैं। सलमान खान भी उन सितारों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस घटना की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सलमान खान ने कहा है कि कश्मीर जो एक पृथ्वी पर जन्नत था उसे जहन्नत में बदला जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और मोदी सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि ये हमला देश की एकता पर कायरतापूर्ण हमला है। खड़गे ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं बल्कि न्याय दिलाने का समय है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा की कवायद तेज कर दी है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में गए महाराष्ट्र के पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें राज्य में सुरक्षित वापस लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों को लेकर देश भर में गुस्सा है और शोक का माहौल है। मुंबई के खुसर इलाके में शिवसेना शिंदे नेता संजय निरुपम की अगुवाई में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर की समग्र स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बड़ी निंदा की है। उन्होंने इस कृत्य को कायरतापूर्ण बताया है और कहा है कि इससे कोई मुद्दा नहीं बनता। वाड्रा ने धर्म और राजनीति की वकालत करते हुए केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों की मदद का आह्वान किया। उन्होंने देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भाजपा नेताओं के कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के जांच की रिपोर्ट की स्थिति पर उत्तर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2020 पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 महीने के भीतर व्यापक हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक 30 जुलाई तक बढ़ा दी है।